हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी स्टेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट टाइम स्ट्रेटजी कैसे करनी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि आईआईटी जैम का एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो काफ़ी बच्चों को टेंशन होती है, घबराहट होती है कि लास्ट टाइम में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे कैसे तैयारी करें। तो आज मेरे पीछे कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो उन पर मैं चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ। तो जैसे सर्दियों के दिन चल रहे हैं, तो सर्दियों के दिन में ज़्यादातर सब लोगों को खांसी जुकाम हो जाते हैं। तो इससे बच के रहना है, खांसी जुकाम से बच के रहना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आपका एग्जाम पता नहीं कैसा जाएगा, क्योंकि हेल्थ में एग्जाम ज़्यादातर खराब ही जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने इसीलिए सब पे आप पे रखा है, इसको एकदम सुधार के रखना है। आप कैसे भी कीजिए, पर खांसी की दवाई खाते रहिए, क्योंकि वो मीठी होती है, मजा आता है उसको खाने में। मैं अभी भी खाता हूँ, लेकिन मेरे को खांसी जुकाम नहीं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, अवॉइड सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। काफी लोगों को होता है कि 1 घंटा 2 घंटा सोशल मीडिया को देना है, लेकिन आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सोशल मीडिया को कुछ दिन के लिए दूर रखोगे टिल जैम एग्जाम। उसके बाद खूब चला लीजिएगा, अगर आपका जैम में सिलेक्शन हो जाता है बहुत चलाइएगा। अभी के लिए थोड़ा सा दूर रख दीजिए, तो आपका सिलेक्शन में भी अच्छी रैंक आ जाएगी, क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा ना। जैसे आप 2 घंटे या सोशल मीडिया को देते थे, अब वो पढ़ने के लिए दोगे तो 2 घंटे से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में, और रैंक अच्छी आ जाएगी। थर्ड पॉइंट है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रॉन्ग टॉपिक। स्ट्रॉन्ग टॉपिक जैसे आपके जो भी हो, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मैथ्स में, फिजिक्स में होता है क्वांटम मैकेनिक्स, केमिस्ट्री में भी काफ़ी सारे होते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो उस हिसाब से आपके जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक हों उन पर आपको गौर करना है और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपके पास पीवाईक्यूज होंगे और आपको मॉक टेस्ट भी मिले होंगे, तो उन जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कैसा है। और फोर्थ पॉइंट है पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब ये है कि जैसे आप पिछले 4 से 5 साल के पेपर देखिए और उसमें ये देखिए कैसा पेपर आ रहा है। पेपर मतलब इजी कितना आ रहा है, इजी कितने नंबर का आ रहा है, एवरेज कितने नंबर का आ रहा है, और टफ कितने नंबर का आ रहा है। और जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो आपने बोला है कि ये इसमें मैं कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा, तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं क्या, कहीं कमी रह रही है, तो उस पर भी गौर करना है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस में आपको केवल ये देखना है कि पेपर किस तरीके से बन रहा है। और जहां तक मुझे याद है, आईआईटी मद्रास ने 2014 में एक पेपर बनाया था, जो एमसीक्यू का सबसे पहला पेपर था आईआईटी जेम का। 2014 से पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था आईआईटी जेम का। तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा। और 2021 का, क्योंकि वो 2021 का पेपर आईएससी बेंगलोर ने बनाया था। आईएससी बेंगलोर प्योर ओरिएंटेड है और आईआईटी मद्रास भी प्योर ओरिएंटेड है, तो मे बी दोनों के पेपर ऑलमोस्ट सेम बने। और आईआईटी जेम 2021 का पेपर ऑलमोस्ट टफ कैटेगरी का था, तो आप उसको एक बार देखिएगा क्या उसके क्वेश्चन आपसे लग रहे थे या नहीं लग रहे थे। देन आफ्टर आता है मॉक प्रॉपर स्लीप। जेम का एग्जाम आ रहा है ना, तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। ऐसा नहीं है कि मैं 4 घंटे ही सोऊंगा उसके बाद पढ़ता रहूंगा। प्रॉपर स्लीप लीजिए, एकदम रिलैक्स रह के रहिए, टेंशन फ्री रहिए। 7 से 8 घंटे आपको मिनिमम सोनी है। और आपका मन है मैं 8 से 10 सोऊंगा, बिल्कुल सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी घंटे बचे उसमें अच्छी तरह पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 14 घंटे सोने हैं तो आप 14 घंटे सो ही रहे, उसके बाद पढ़ ही नहीं रहे। प्रॉपर स्लीप का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर जितने टाइम में आपकी नींद कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको एकदम फ्रेश फील होता है, उसके बाद आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आफ्टर डेट है ये लास्ट वाला, मॉक टेस्ट एट एग्जाम टाइम। मॉक टेस्ट एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, जैसे आपका एग्जाम है 9 to 12 AM, तो 9 to 12 AM में आपका एग्जाम है, तो उसी टाइम में आप एक सिटिंग बैठाइए अपने घर पे या रूम पे, लैपटॉप खोलिए या मोबाइल पे ही आप टेस्ट दीजिए। तो जिससे क्या होगा, आपका एग्जाम टाइम में 9 से 12 में पेपर है, तो वही आप यहीं पे फील करोगे। 3 घंटे आप बैठ भी पाते हो कि नहीं एग्जाम में, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें टॉयलेट लग रहा है या फिर कोई आ जाता है अंगूठा छापिए सिग्नेचर कीजिए, ये एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में होता है, तो उससे भी आपको बचना है। तो ये सारी प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट भी देना है आपको, सारी चीजें। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, हेल्थ। देन अवॉइड सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। आफ्टर दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रॉन्ग टॉपिक। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहनी है। पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू आप देख लीजिएगा कि आपके कैसे आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मार्क्स कैसे आ रहे हैं, पीवाईक्यू आपने लगाए होंगे तो। आफ्टर डेट प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम टाइम में। मैं बहुत सोता था एग्जाम टाइम में, मैं अपना बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत सोता था एग्जाम टाइम में। लेकिन ऐसा नहीं है ओनली सोता रहता था, उसके बाद पढ़ता भी था। जितना पढ़ना होता था उतना पढ़ता था, लेकिन सोता भी मन से था, ऐसा नहीं है कि कम सो रहे हैं। आफ्टर डेट मॉक टेस्ट एट एग्जाम टाइम। मॉक टेस्ट देने हैं, और जैसे आपको लग रहा है कि मैं डेली क्यों मॉक टेस्ट हूँ, जैसे आज मंडे है तो आपने मंडे को मॉक टेस्ट दे लिया, कल पढ़ लीजिए इसी टाइम में,
ओके 9 to 12 पढ़ लीजिए। अब आपका 2 to 5 PM है तो 2 to 5 PM में आप सिटिंग बैठाइए, पढ़ लीजिए। 2 to 5 PM की जो शिफ्ट होती है वो थोड़ी डेंजरस होती है। डेंजरस इन द सेंस क्योंकि हम 12 बजे के आसपास खाना खाते हैं तो नींद आती है, तो उस नींद को भी आपको अवॉइड करना है। खाना हल्का खाना है, अवॉइड करना है नींद को, तो ये सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी है। तो इस चीज़ को आप देखते रहिए, क्योंकि मैंने जब एक बार पेपर दिया था जब 12th में था, तो मेरी एक शिफ्ट थी जेईई मेंस की, जब मैंने दिया था 2 to 5 PM में, मैं आधे घंटे सो गया था एग्जाम में, तो क्योंकि खाना भरपेट खा के गया था। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अभी से, तभी आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।